ततप धनम अतुस, ततप धनम अतुस, यहाँ पर ये अभ्यास के स्थान पर लिंग निमित्त को मान करके कोई भी आदेश नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पर अतेक मध्य आदेश इस सूत्र के द्वारा अभ्यास का लोप और धातु घटक आकार के स्थान पर ये आदेश होने के बाद ते पतु यह रूप सिद्ध होता है। तत्पश्चात पूरी तरह से अनद अव्यक्त शब्द इसकी तरह इसके रूप चलते हैं। तथा पते पतु होते बहु, यहाँ पर बस तप धन थल थ यहाँ पर विकल्प से, क्योंकि यह धातु तास्मनित्य अनिट होने के कारण अकारवान भी है और तास्मनित्य अनिट है, इसीलिए थल में विकल्प से ईट आगम होकर के ततप थ, और एक बार जब ईट आगम होगा उस काल में धनिच सेठी इस सूत्र के द्वारा अभ्यास का लोप और अभ्यास के अ के स्थान पर तेप ई थ मिलकर बन जाता है तेप ई थ। उसके पश्चात तेप थु तेप, तत्पश्चात तताप एक वचन में अतः यहाँ पर नलुत्तम से विकल्प से निद्वत भाव और तताप ततप ऐसे दो रूप सिद्ध हो जाते हैं। उसके बाद तेपीव तेपीम, इस तरह से ये हमने लिट लकार का विचार किया। तत्पश्चात यह धातु अनित होने के कारण ये आगम होगा ही नहीं और रूप बन जाएगा तप्ता दा होने के कारण का लोप तप्ता 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 तप्तासी तप्तास्त्र तप्तास्त्र तप्तास्मि तप्तास्म तप्तास्म, यह रूप बन जाता है। उसके पश्चात तप से थी ईट आगम नहीं होगा, तप से अनति तप से थी तप सदा तप से थी तप से लुट लकार में तपतु तपता तपताम तपंतु तप तपता तपतम तपत तपानि तपाओ तपाम, यह रूप बन जाता है। तत्पश्चात लंग लकार में अतपत अतपताम अतपन अतप अतपतम अतपत अतपम अतपाओ अतपाम, यह रूप हुए विधिलिंग में तपे तपे ताम तपे 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 तपेम। तत्पश्चात आश्रय में तप्या तप्यास्तम तप्यासु तप्यास्तम तप्यास्म, ये रूप होते हैं। उसके पश्चात लुंग लकार में तप तप लुंग के स्थान पर दिविद्यादि सिच और अस्थि शिशो प्रत्यय, इसके द्वारा ईट आगम अनिट होने के कारण यहाँ पर ईट आगम नहीं होगा, केवल वदव्रजालंत इस सूत्र के द्वारा वृद्धि होगी और लुंग लंग लुंग छोड़ तो इस सूत्र के द्वारा अट आगम। तत्पश्चात वृद्धि होने के बाद अतापसित, जैसा अगौपसित बना था ना, अतापसित अतापतम अतापसु अतापसी अतापतम अतापत अतापसम अतापस्व अतापस्म, इस तरह से लुंग लकार की सिद्धि और लुंग लकार के रूप अतपस्यत के रूप चलते हैं। इसके बाद दूसरी धातु आती है क्रमुपाद विक्षेपे, अर्थात चलना पाद विक्षेप करना। यह क्रम घटक उकार की उपदेश जन्नासिक सूत्र के द्वारा ईट संज्ञा होकर के क्रम अवशिष्ट रहता है। क्रम धन ती, इस अवस्था में कर्तरी शब्द, इसके द्वारा शब्द प्रत्यय होता है, शब्द का अकार अवशिष्ट रहा। क्रम अति, इस यहाँ पर एक सूत्र आया वा भ्राश ब्लाश ब्रह्म क्रम क्लम त्रसि त्रुटि लशः, इन धातुओं से परे क्या होता है, विकल्प से ब्रह्म क्रम त्रसि त्रुटि लशः, यह जो सूत्र है इस सूत्र के द्वारा कर्तर्थक सार्वधातुक आगे होने पर धातु से विकल्प से शन होता है। एक बार शन होगा और एक बार शप होगा। शप होता है तो क्रम अति और शन होगा तो क्रम
शन का भी य बचता है, क्रम य ति, ऐसी स्थिति होती है। इस स्थिति में पुनः एक सूत्र आता है, क्रम परस्मै पदेषु, क्रमो दीर्घ परस्मै पदेषु, परस्मै पदशित आगे होने पर क्रम धातु को दीर्घ आदेश होता है। तो यहाँ पर परस्मै पदशित शप विशित है, शन विशित है, या दोनों भी जगह पर दीर्घ आदेश होने के बाद क्रामति, क्राम्यति, ऐसे दो दो रूप चलते रहेंगे। क्राम्यति, क्राम्यत, क्राम्यति, क्यों? अब आगे का विचार करते हैं। क्राम, क्राम्यति हो गया, तत्पश्चात लिट लकार आ जाता है, क्रम, गण, नल, अ, यहाँ पर लिपि धातु अभ्यास सूत्र के द्वारा क्रम क्रम द्वित्व होता है, क्रम क्रम द्वित्व होने के बाद अनादि शेष यहाँ पर क्रम सूत्र के द्वारा के स्थान पर च तो बन जाता है चक्रम। इसके बाद धातु बधाया है ना, है चक्राम, है ना, सह चक्राम ऐसा होता है। द्विवचन में अतुस तो चक्रतु, ते चक्र, चक्र, चक्रु। उसके बाद थल आता है, ये धातु से नहीं बताओ, हाँ? बताओ, मानतेषु नहीं है, से धातु है, इसलिए नित्य होगा चक्रमित, है ना। योयम चक्रमतु, योयम चक्रम, है ना, योयम चक्रम। उत्तम पुरुष में दो होते हैं, अहम चक्रम, अहम चक्रम, ऐसे दो हो जाते हैं। उसके बाद आवाम चक्रमिव, वयम चक्रमिव। क्रम धातु, ये धातु सेट होने के कारण क्रमिता, क्रमितारो, क्रमितार, क्रमितास, 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 क्रमितास। इसका क्रमिशति, क्रमिशता, क्रमिशति, क्रमतु, लकार अक्रमत, विधिलिंग क्रमित, आश्रम क्रम्य, लुंग लकार में यहाँ पर देख लीजिए, और क्रम स ई तो इस अवस्था में ईट इति सूत्र के द्वारा सकालो, है ना, दीर्घ होकर अक्रमित होगा। यहाँ पर दीर्घ नहीं होता। व्यंत क्षण वैसे देखे तो हमयांत, मकरंत धातु भी है और मकरंत है, इसलिए इसको दीर्घ नहीं होता। तो अक्रमित, अक्रमिष्ट, अक्रमिषु, अक्रमित, अक्रमिष्ट, अक्रमिष्ट, लुंग लकार में अक्रमिष्ट। इस तरह से क्रम पादविक्षेप धातु के रूप हो गए। तत्पश्चात पा पाने धातु आता है, अर्थात पीना, पा पाने धातु का पा रहता है, उसके साथ पाद, पा ती, और वहां पर कर्तरी शब्द शब्द होने के बाद पा होती। इस अवस्था में सूत्र आ जाता है पाग्रात्मा, इस सूत्र से यहाँ पर पा के स्थान पर पिब आदेश होता है। आप बोल गए इसलिए समझ आ गए। यहाँ पर पा के स्थान पर पिब आदेश होता है ना। यहाँ पर यही का पाग्रात्मा सामनादा, ये ना, पा के स्थान पर पिब, ग्रा के स्थान पर जिग्र, मा के स्थान पर धर्म, सा के स्थान पर तिष्ठ, मना के स्थान पर मन, प्रधान के स्थान पर यक्ष, दृश्य के स्थान पर पश्च, रुति के स्थान पर रु के स्थान पर रुचम, और श्रु के स्थान पर दौ, शब्द के स्थान पर शी और सद के स्थान पर शीत आदेश होते हैं। कब यहाँ पर ईद संज्ञक शकार आदि प्रत्यय आगे होने पर ईद संज्ञक शकार आदि प्रत्यय शब्द आगे है, इसलिए आगे स्थान पर पीब आदेश हो जाता है और रूप हो जाता है पीब ती। क्या होता है? पिबती, तो रूप बन गया पिबती, पिबता, पिबंती, पिबती, पिबता, पिबता। ऐसे दो दो रूप हो गए। तत्पश्चात आगे उसके बाद हम देखेंगे पापा, है ना। एक लकार में पापा धन नल,
इस स्थिति में एक सूत्र आ जाता है आत औनलः। आत औनलः कहता है आदर्था धातु नल अवकारादेश स्यात्। तो नल के स्थान पर औ आदेश होगा। पापा आवाज पीछे का पूर्व रस्व पपा औ और यहाँ पर वृद्धि होकर के पपौ रूप सिद्ध हो जाता है ना, पपौ। उसके बाद पपा धन अतुस। इस अवस्था में आतोलोप इतिच यह सूत्र आया। वह कहता है कि आतोलोप इतिच ने कहा कि आजाद्यो आर धातु के हो किंदितो परयोर आतोलोप। आजादी जो आर धातु किंदित और ईट आगे होने पर क्या होता है, आकार का लोप हो जाता है। यहाँ पर देखिए आजादी आर धातु कित है। असंगालिक कित सूत्र के द्वारा इसके कित समझ हुई आपका लोप हुआ अनातुस मिलाकर पपतु ये रूप सिद्ध होता है। उसके बाद पपु। इसी तरह ये पा धातु वेट है, इसलिए थल में विकल्प से आगम होगा तो होगा पपा धन ईथ, है ना। ये कहा भी कि आतोलोप ईटिच ईट आगे होने पर अथवा आजादी आर धातु कित आगे होने पर आ का लोप हो जाता है। तो यहाँ पर बनेगा एक पपिथ। और जिस अवस्था में कुछ नहीं होगा तो बनेगा पपाथ। पपथु पप पपौ नल में पपौ बनेगा पपौ पपिव पपिमा। इस तरह से प धातु का लिट लकार पूरा हुआ। तत्पश्चात ये धातु आनित होने के कारण पाता पाता नो पाता न पाता से पाता स्व पाता पातास्मि पातास्व पातास्म पास्यति पास्यत पास्यति पास्यसि पास्यत पास्यामि पास्याव पास्याम। इसके बाद आ जाता है लोट पिबतु अपिबत पिदेन पिबेत आश्रलिंग पादनम याक। ये पास्यांत को नहीं कुछ भी बोलेगा हम विचार करके। पायस धनथ इस अवस्था में सूत्र आया हेर लिंगे। यहाँ पर भूसंज्ञक का नाम मासा दिनांचे हेतु अंशा आर धातु के कितलिंग। आर धातु कितलिंग आगे होने पर घू संज्ञक का धातु और मां सागा पा जाति समहलि इस सूत्र में बताए हुए धातु उनको क्या होता है, उनके आको ये आदेश होता है। तो घू संज्ञक हो गए मां सागा पा मां सा गा पा और हा। इन धातुओं को ए हो जाता है तो इसको ए होकर पेयास धातु स का लोप पेयास आगे पेयास पेयास कम पेयासु पेयास 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 पेयास। लुंग लकार में पा लुंग का तिप तिप के स्थान पर इतश्य का इतश्य से ती ही का लोप पा धन। तो इस अवस्था में स्त्रीलिंग से लुंग लुंग हो से यहाँ पर हो जाता है। तब ये सूत्र आ जाता है अपना कोता गाते इसका लोप हो जाता है और आगम सीधा रूप बन जाता है अपात तम अपातम। आपा दोनों जी जी के स्थान पर इस सूत्र के द्वारा जो नहीं हो सकता इसलिए सूत्र आया है आत सिजलु की आदंता देव झेरजोस, है ना। सिज का लुक होने के बाद सिज का लुक होने पर आकरण से परे ही जी को जुस होता है, अन्य को नहीं होता। इसलिए भू ये उकारांत था उससे आगे जी को उस आगम नहीं हुआ, उस जी को उस आदेश नहीं हुआ। अपधन उस इस अवस्था में पुनः सूत्र आ गया उस आगे होने पर उससे पदांता अपदांता उसी पर में का देश अपदांता आकार अपदांता आकार से परे उस होने पर रूप एक आदेश होता है। तो ये आका आगे में उसमें मिल जाएगा तो बन जाएगा अपुहु। क्या होगा अपुहु, यह रूप बन जाता है। इसके बाद हमारे पास आता है ग्लई हर्षक्षय धातु है। क्या है लकार में रूप बन जाता है। तत्पश्चात ग्लई हर्षक्षय
ये धातु है ग्लय हर्षक से, इस धातु से ति प्रत्यय परतरिषक से यहाँ पर बस एच इस सूत्र के द्वारा ग्लायति ये रूप बन जाता है। ग्लायति ग्लायति तत्पश्चात यहाँ पर ग्लय धनम लिट की विवक्षा होने के बाद एक सूत्र आ गया आदेश उपदेशे शितिम। यहाँ पर यह कहा कि उपदेशे एजंत से धातु रात्वम न तो शिति, उपदेश में एजंत धातु को आदेश होता है परंतु शित आगे होने पर नहीं होता। उपदेश है एजंत धातु है, इसको आदेश हुआ तो बना ग्ला यहाँ पर पूरी तरह से द्वित्व हो जाएगा। पहला निजी धातु से ग्ला ग्ला हलादेश गागला पोष्टु जगला और आगे पा धातु की तरह रूप चलेंगे जगलो जगलत हो जगलू जगला था जगली था जगलत हो जगला जगलो जगलिव जगलिव है ना, ध्यान में है ना। इसके बाद अब लुट लकार आता है। लुट लकार सभी जगह पर आर धातुक जो आर धातुक लकार होता है उनमें सभी जगह पर गला हो जाएगा और धातुआनी है तो बनेगा गलाता गलाता उसके बाद ग्लास से थी ग्लास से लोट में ग्लाय लंग में अग्लाय लिंग में ग्लाय आश्रलिंग में देखना ग्ला धन यास तो ऐसी स्थिति हो गई। तो पुनः एक सूत्र आया, देख लीजिए वान्य से संयोगादे है संयोगादे धातुरात एत्वम आवा आर धातु की कितलिंग, आर धातु कितलिंग आगे होने पर गुमास्तादि, ये जो गुमास्ता का जाते समझ इस सूत्र में जिन जिन का उच्चारण किया उससे अन्य जो संयोगादि धातु है उनके आपो विकल्प से ये होता है। तो यहाँ पर क्या होगा एक विकल्प से एक बार गलाया और दूसरी बार ग्लेया ग्लेया ग्लेयास्तम ग्लेयासु ग्लेया ग्लेयास्तम 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 इसी तरह गलाया चलता है। लुंग लकार में गला टिप का तो सिक्स ये स्थिति रहती है। अन्य धातु है तब एक सूत्र आता है यम रम माताम सक्षम, यह सूत्र कहता है यम रम नम और आकारांत धातु इनको सक आगम होता है और चकार से सिच को इट होता है। देख लीजिए एशाम सक्ष्या इन यम रम नम इनको सक आगम होता है और आकारांत धातु का भी सक आगम होता है और सिच को इट आगम होता है। तो पहले निकला है यहाँ पर सिच है परस्मयी पद में, यहाँ देखिए सिच है यहाँ पर पहले सब होगा, सब का बचेगा स, सिच को ईट आगम होगा तो ग्लास ई स और अस्सी शिशु प्रत्यय से तब को ईट आगम होगा ईट से इस डालो और ग्लासित ऐसा रूप हो जाता है। देखने के बाद अग्लासित अग्लासिष्टम अग्लासिषु अग्लासित अग्लासिष्टम 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 अग्लासिष्व ऐसे रूप हो जाते हैं। फिर यम रम, ये रम धातु है, यम धातु इसमें भी कैसे क्योंकि सहज बता देता हूँ आगे होता नहीं है। यम स सिच इट स ईट इसका लोप होगा तो म का अनुसार होकर अयंसित, रम का अरंसित अरंसिष्टम अरंसि अरंसित अरंसिष्टम अरंसिषु अरंसि अरंसिष्टम अरंसिष्टम अरंसिषम अरंसिषम अरंसिष्म, ये रम का यम रम और नम अनंसित अनंसिष्टम अनंसिषु अनंसि अनंसिष्टम अनंसिष्ट अनंसिष्टम अनंसिषु अनंसिष्म, इस तरह से इनके रूप बन जाते हैं। ये सूत्र अंतर्गत रूपों का विचार। लुंग लकार में अग्लास्यत अग्लास्यतम ये रूप चल जाते हैं। इसी तरह गई गई शब्द ये धातु ऐसे चलता है बस विधिलिंग में बस घुमा सागा है ना, वहां पर होगा इतना ही है।
आगे यहाँ पर दूसरा धातु आया है रुकौटिल्य। रुकौटिल्य इस धातु की विचार के अपेक्षा से हमको ज्यादा जिसका उपयोग होता है हम उसको लेते हैं स्मृस्मरण। क्या है? स्मृस्मरण। यहाँ पर स्मृति इस अवस्था में स्वर धातु के सूत्र के द्वारा गुण होने के पश्चात स्मृति यह रूप सिद्ध हो जाता है। इसी तरह आगे लिट लकार में स्मृ स्मृ धन अ इस अवस्था में अनादि शेष सूत्र के द्वारा स्मृ स्मृ अ इस ऐसी स्थिति होती है तब पूरक सूत्र के द्वारा और अनादि शेष के द्वारा इसका लोग सस्मृ धन अ यहाँ पर क्या हो जाता है? गुण होकर के वृद्धि होकर के अचरणित से सस्मर ये रूप सिद्ध हो जाता है। तब एक वैसे तो यहाँ पर अचरणिति के द्वारा वृद्धि प्राप्त है, लेकिन उस प्राप्ति के पहले एक सूत्र आया देखिए ऋतस्य संयोगादेर गुणः रुदन्तस्य संयोगादेर अंगस्य गुणो लिटि। रुकारंत जो संयोगादि धातु उसको गुण होता है लिट आगे होने पर। यहाँ पर लिट आगे है, रुकारांत है, संयोगादि धातु है, इसको गुण हुआ तो बन जाता है स्मर। क्या होता है? स्मर स्मर। और अतु बनाया सस्मार। उसके बाद सस्मार स्मर उसके आतुस आएगा तो सभी जगह पर इसको गुण ही होता है, यण नहीं होता। तो सस्मार सस्मरतु सस्मरु सस्मर्थ अनिर धातु होने कारण सस्मर्थ सस्मरतु सस्मर सस्मार सस्मरे सस्मार बन गया। इसके बाद लिट लकार में कृष्ण भ्रुष्ण लिटे उसमें यह नहीं आया इसलिए लिट होगा तो क्या बनेगा? सस्मरिव सस्मरिव यह रूप बन जाते हैं। दिया है ना? उसके बाद आगे लुट लकार में क्या होता है ना? स्मृतास डा। क्या होता है? स्मृतास डा। तो स्मृ को गुण होकर क्या बनेगा? स्मर्ता स्मर्तारो स्मर्ता से स्मर्ता इसके बाद स्मृ स्मृस्य टी। इस लुट लकार में यहाँ पर गुण तो होगा तब सूत्र आ जाता है रुद्धनोस्यम ऋतो अंत्यष्ट से सहित रुकारांत धातु और अन धातु से परे सिया को ईट आगम होता है। ईट आगम होगा सारो धातु का धातु के द्वारा गुण होकर के स्मरी आदेश प्रत्यय से श होकर के स्मरिष्यति रूप हो जाता है। इसको रुकारांत को ईट ह्रस्व रुकारांत को ईट प्राप्त नहीं था, लेकिन इस सूत्र के द्वारा प्राप्त करके स्मरिष्यति रूप हुआ। लोट लकार में स्मरतु, लंग में अस्मरत, पितलिंग में स्मरत, आशीर्लिंग में हम इधर ध्यान देना, इधर उधर मत देना। स्मृ यास तब ऐसी स्थिति हो गई। इस स्थिति में एक सूत्र आता है गुणवर्ती संयोगाद्यो अर्थ है संयोगाद्य रुदंत गुणस्य यकी यादावार धातु के लिंगे च। ये देखिए ये कहते हैं कि यक आगे होने पर यकार आगे धातु और यकार आगे धातु लिंग आगे होने पर रु धातु और संयोगादि रुकारांत धातु को क्या होता है? गुण होता है। तो यहाँ पर क्या होगा? गुण होगा स्मर्या स्मर्यास्तम स्मर्यासु स्मर्या स्मर्यास्तम स्मर्यासु 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 स्मर्यासु। तत्पश्चात लुंग लकार में स्मृ सिच प्रत्यय है। यहाँ पर इत आगम होगा, इतना ही है। एक सूत्र आ जाता है शिचु वृद्धि परस्मय पदेषु, है ना? परस्मय पद शिच आगे होने पर स्मृ को क्या होता है? स्मार ये वृद्धि होती है, सिच हित स्वरूप हो जाता है। अस्मार शीत आदेश प्रत्यय से श होगा अस्मार्शित ताम अस्मार्श ताम जलो जल्दी नहीं लगेगा क्योंकि पीछे रोज झल में आता नहीं। अस्मार्ष्टाम अस्मार्शो
अस्मार्षि, अस्मार्ष्टम, अस्मार्ष्ट, अस्मार्षम, अस्मार्ष्व, अस्मार्ष्म, ऐसे लोग लकार के रूप बन जाते हैं। अभी तक हमने 3 विभाग उसके देखे लुंग लकार के, एक अपाठित इत्यादि, दूसरा वृद्धि वाला और तीसरा ही वृद्धि वाला। अब इसके बाद सूत्र आता है, शब्द धातु आता है श्रु श्रवणे। श्रु श्रवणे इस धातु के स्थान पर श्रुव श्रुच इस सूत्र के द्वारा श्रुव श्रु इत्यादि श्नु प्रत्यय श्रु के स्थान पर ये ऐसा था, श्रु धातु है श्रु श्रवणे का सूत्र आता है श्रुव श्रुच। श्रु के स्थान पर श्रु आदेश होता है और श्नु प्रत्यय भी होता है। कब? सार्वधातुक लकार में, है ना, सार्वधातुक में, सार्वधातुक लकार में इतना ही रखना। सार्वधातु आगे होने पर सभी जगह पर लुंग लकार में भी सार्वधातुक टिपी है, ये थोड़ा है ना, सार्वधातुक लकार में इतना रखना, है ना। श्रु श्नु ऐसी स्थिति हो गई, यहाँ पर कर्तृ सार्वधातुक आगे होने पर ये करना पड़ेगा। तब यहाँ पर शक्ति संज्ञा लोग श्रुनु धनति, क्या हो गया? श्रुनु धनति। इस अवस्था में यहाँ पर सार्वधातु का धातु के सुगुण होकर के श्रुणोति, है ना। श्रुनु धनम तस, इस अवस्था में यहाँ पर सार्वधातु का धातु के सुगुण प्राप्त हुआ, लेकिन तस प्रत्यय आपित है, तस के प्रकार की संज्ञा नहीं हुई, इसलिए सूत्र आया सार्वधातुकम अपित, अपित सार्वधातुकम गिद्वत् से, अपित सार्वधातुक गिद्वत् हो जाता है, वो गीत की तरह होता है। गीत हो जाएगा तो गीति से गुण का निषेध होगा, गुण नहीं होगा तो बनेगा श्रुणुतः, श्रुणुधनम। यहाँ पर से न के द्वारा न होगा। श्रुणुधनम अंति, जी के स्थान पर अंत आदेश होकर के श्रुणु अंति। इस अवस्था में एक सूत्र आया, देख लीजिए, उष्णो सार्वधातु के, उष्णो रेखाचो असंयोग पूर्वस्य उवर्ण से यण स्यात् अचि सार्वधातु के, अर्थात देखिए आजादी सार्वधातु का आगे होने पर हु धातु और आने काच जिसके पूर्व में संयोग नहीं है, ऐसे उवर्णांत श्नु का, है ना, अच्छा, ऐसा श्नु के उवर्ण के स्थान पर यण होता है। तो देखिए श्नु का उवर्ण है, तो इसके पूर्व में संयोग भी नहीं है और ये अनेक काज भी है, इसलिए स्नु के ओ के स्थान पर क्या होगा? यण। लेकिन पूर्व में संयोग न हो तब, संयोग होगा तो नहीं होगा, तो बन जाएगा श्रृणवंती। इसी की तरह स्वादि, ये धातु आपको ध्यान में रही ना, स्वादिगण पूरा आ गया। स्वादिगण इसी की तरह चलता है, खड़े रहो, है ना। श्रृणवंती, श्रृणुदाना सी, क्या स्थिति हो गई? श्रृणुदाना सी। यहाँ पर बस टी के स्थान पर सी करो, आदेश प्रत्यय श्रृणोषि, श्रृणुधनथ, श्रृणुथा, श्रृणुधनथ, श्रृणुथा, श्रृणोमि, श्रृणुधनमि। वस्मस, ये आपको ही हुआ है, इसलिए आपको समझ में ज्यादा समस्या नहीं देगा। ठीक है, यह देखिए, इसके बाद दिया लोपश्चास्यान्य तरस्याम ओहो, यह कहते हैं कि असंयोग पूर्वस्य प्रत्ययोकारस्य लोपः मुहो परयोः, जिसके पूर्व में संयोग नहीं है, ऐसे प्रत्यय के उकार का विकल्प से लोप होता है। वो वकार आदि और मकार आदि प्रत्यय आगे होने पर वो और म आगे होने पर, यहाँ पर वह आगे है तो इसके प्रत्यय की उ का विकल्प से लोप श्रृणवः, लोप नहीं होगा तो श्रृणुवः। मस में भी श्रृणवः, श्रृणु म यह रूप हो जाता है। इसके बाद लिट लकार आ जाता है। और ये जो हमने काम किया ये किस में होता है? लट लट लंग वगैरह, ये नु। लेकिन
जो लिट लकार है, लिट लकार है आर धातुक लकार होने के कारण यहाँ पर श्रुवा श्रुच इस सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होती। लिट धातु अभ्यास से इस सूत्र के द्वारा श्रु श्रुद्वित्व ऐसा हो जाने के पश्चात आराधि शेष के द्वारा र की र जाएगा, बचेगा श, ये श है ना, श्रु है ना, शु शुश्रु धन अ, इस अवस्था में अचरण के द्वारा वृद्धि श्र के द्वारा आव तो बनेगा शुश्राव अतुस। द्विवचन में शुश्रुधना अतुस, इस अवस्था में यहाँ पर असंज्ञालिक से कित होने के कारण गुण नहीं होगा, एक जीवन प्राप्त है, लेकिन उसका बात करके अचिष्ण धातु इस सूत्र के द्वारा भंग होगा तो बनेगा शुश्रुवतु शुश्रुभु शुश्रुधन था। इस अवस्था में यह धातु अनिट होने के कारण विकल्प से ईट आएगा, जब ईट आएगा तब गुण होगा, ये जो से शुश्रवी का, जब ईट नहीं होगा तो केवल गुण होगा शुश्रुत हतुस में शुश्रुवतु में शुश्रुवा उत्तर नल में नलुत्तम से विकल्प से निधोत भाव होता है, जब निधोत भाव होगा तो वृद्धि होगी तो बनेगा शुश्राव, जब वृद्धि नहीं होगी तो गुण होगा तो बनेगा शुश्राव। उसके पश्चात शुश्र हित हो जाता है, शुश्रु विव शुश्रु विम, यहाँ पर अचिष्णु धातु ब्रह्म यूरी अंगों से यंग उवंग आदेश हो जाता है। खड़े रहो, नहीं रोकते ना। इसके बाद होगा नहीं, देखो एक मिनट, हिट नहीं होगा, हिट नहीं होगा, तो थल में भी नहीं होगा रे, थल में भी नहीं होगा, एक रूप बन जाएगा शुश्रथ, शुश्रविथ ये रूप बन ही नहीं सकता, वो ये थोड़े गति के कारण उसमें ध्यान ही नहीं रहा, सीधे सीधे आगे देख लीजिए। इसके बाद आ जाता है लुट लकार, लुट लकार ये धातु अनिट है, श्रोता क्या बनेगा, ये आपको ये बोलने के लिए लकार कितना समय पता है ना, प्रथम पुरुष में श्रोता श्रोतारो श्रोतार, ये आपने शब्द की तरह चलता है। मध्य पुरुष और उत्तम पुरुष में क्या करना है, श्रोता बनाकर रखो और उसके आगे अस धातु के रूप लगाओ, मध्यम वर्तमान काल के श्रोता अस्मि जोड़ो, श्रोता अस्मि, स्व ते श्रोता नहीं, श्रोता असि, श्रोतासि, पुनः थ स्थ, श्रोता स्थ, श्रोता स्थ, अस्मि स्व स्म जोड़ो, श्रोता अस्मि, श्रोता स्व, श्रोता स्व। बहुत सीधा बोलने के लिए बस के पता चलना चाहिए बोलना है कैसे, वो कंठस्थ करना है, वो बराबर प्रथम पुरुष को छोड़ करके बाद में अस धातु के वर्तमान काल के रूप लगाओ, मध्यम पुरुष का उत्तम पुरुष हो गया आपका। और आगे का द्रुट लकार तो वैसे होता है, बाकी रहते हैं थोड़े लकार, तो द्रुम और लिट, लुंग और लिट यही दोनों तराज देने वाले हैं, दूसरे एकदम सीधे नजदीक नजदीक आपको 8 लकार त्रास नहीं देते हैं 2, और वो 2 भी ऐसे ऐसा उसका अभ्यास होते होते ऐसा अभ्यास होता है, बाकी के त्रास देंगे फिर ये 2 नहीं त्रास देंगे मेरे को, बाद में ऐसा होता है। यहाँ पर देख लीजिए, इसके बाद श्रोष्यति श्रोष्यत श्रोष्यन्ति, श्रोष्यति श्रोष्यत श्रोष्यत, श्रोष्यामि श्रोष्यामः श्रोष्यामः। तत्पश्चात लोट लकार आता है, लोट लकार आता है, लोट लकार में श्रुणोतु है ना, इसके बाद श्रुणोतु, श्रुणुतात, श्रुणुताम, श्रुण्वन्तु, श्रुणु है ना, है ना, श्रुणु धनसी आता है ना, श्रुणु धनसी, यहाँ पर श्रुणु तब शेरे पिच सूत्र के द्वारा से के स्थान पर होता है, वो आपित होता है, आपित होने के कारण सार्वधातु का मपित से गिद्धोद होगा, गिद्धोद होने के कारण यहाँ पर गुण नहीं होगा, इतना उसका प्रयोजन है अपित कहने का, है ना। उसके पश्चात यहाँ पर अब वो के आगे आतो है ऐसे तो लोप नहीं होगा, इसलिए सूत्र आ गया उतश्य प्रत्ययाद संयोग पूर्वात, यह सूत्र कहता है असंयोग पूर्वात प्रत्यय हो तो हेर लुक, जिसके पूर्व में संयोग नहीं है ऐसे प्रत्यय के उसे पर है,
एक अलुक हो जाता है, लुक होने के बाद श्रुणु बचता आता है ना। श्रुणुतम, श्रुणुत, श्रुणुधन आनी, इस अवस्था में क्योंकि मेरे निशानी आरुतम से पिछड़ द्वारा आटागम, तब ये पित होने के कारण सार धातु से गुण क्या होता है? श्रुणवानी, श्रुणवाम, श्रुणवाम, लंग लकार में श्रुणु, अश्रुणु है ना, श्रुणु, अश्रुणु इतर के द्वारा एक आलोक तो बनेगा अश्रुणु, नाम के द्वारा ताम, अश्रुणुताम, अश्रुणुधन अन, यहाँ पर एक अश्रुणवन, अश्रुणो है ना, इतर के द्वारा एक आलोक सरकार विसर्ग अश्रुणो, अश्रुणुतम, अश्रुणुत, अश्रुणुधन अम, यहाँ पर सर गुण से अश्रुणवम, अश्रुणुव, अश्रुणुम, यहाँ पर लोपशासन तरह से हम वो इस सूत्र के द्वारा विकल्प से वो का लोप होगा अश्रुणुव, अश्रुणुव, अश्रुणुम, अश्रुणुम, ऐसे रूप सिद्ध हो जाते हैं। तत्पश्चात आ जाता है कौन सा लकार? अश्रुणिम, विधिलिंग। विधिलिंग में क्या होता है ना, देखो श्रु विधिलिंग सार धातु होने के कारण यहाँ पर क्या होगा? श्नु हो जाएगा, श्नु, यास, धन, तो यहाँ पर अतो ये सूत्र नहीं लगेगा। अतो ये लगता था अ से करे, यास को ये करे, यहाँ पर अ नहीं है, तो यहाँ पर बस लिंग स्वलोपो अनंत से इस सूत्र के द्वारा यहाँ पर स का लोप सभी जगह पर होगा। यहाँ पर एक भी जगह पर स नहीं रहेगा, तो बनेगा श्रुणुया, श्रुणुयाताम, श्रुणुयु, श्रुणुयाहा, श्रुणुयातम, श्रुणुयात, श्रुणुया, श्रुणुयाव, श्रुणुयाम। आश्रलिंग में क्या होता है? श्रु, यास्त, यहाँ पर बस एक वचन में सकस को संयोगाद्योरंत सूत्र के द्वारा लोप होता है और अपर सारो धातु के दीर्घ के द्वारा इसको दीर्घ आदेश होकर के श्रुया, श्रुयाताम, श्रुयासु, श्रुया, श्रुयासम, श्रुयास्व, श्रुयासु, श्रुयास्व, श्रुयास्व, ये रूप बन जाता है। और श्रु द्रुम लकार में श्रु, सिच, हिप, ये आगे धातु होने के कारण यहाँ पर ईट आगम नहीं होगा, बस सिच वृद्धि परस्मै पदेश्वरी सूत्र के द्वारा वृद्धि होकर अश्रव आदेश प्रत्यवशिष्ट अश्रवशित, अश्रवष्टाम, अश्रवशु, अश्रवशिहि, अश्रवष्टम, अश्रवष्ट, अश्रवशम, अश्रवश्व, अश्रवश्व, ऐसे रूप हो जाते हैं। द्रुम लकार में अश्रवशत ये रूप होता है। तत्पश्चात एक धातु आता है गमद्रिग, है ना, गमद्रिगतो। गमद्रिगतो धातु के अंतर्गत उंगरू की इन संज्ञा होती है, उसका उंगरू की इन संज्ञा का प्रयोजन हमको लुंग लकार में पता चलेगा। गम, शक्ति, इस अवस्था में सूत्र आ जाता है इशुगमी यमाम छह, इशगम और यम धातु को छ आदेश होता है शीत प्रत्यय आगे होने पर। शीत प्रत्यय आगे है तो फलोत से परिभाषा के द्वारा गम धातु के उम्मत के स्थान पर छ आदेश होगा। गच, अति, ऐसी स्थिति हो गई। आगे सूत्र आता है रस्व से छेतुक, छ आगे होने पर रस्व को आगम होता है। तुक्का क की संज्ञा लोप और उ की संज्ञा लोप बचेगा तो ग त छ, तो सूत्र आता है। तो इसके द्वारा स्थान पर छ आदेश होने के बाद गच्छ धातु सिद्ध होता है। उसके बाद रूप होता है गच्छति, गच्छावः, गच्छावः। तत्पश्चात लिट लकार में गम अ, ऐसी स्थिति में गम गम विद्वत, यहाँ पर हलादेश गगम के द्वारा जगम। तत्पश्चात अतुपदाय के द्वारा जगम ये रूप सिद्ध होता है। तत्पश्चात जगम ये तो बनता ही रहता है। जगन अतुस इस अवस्था में अतुस की असंयोगाद्य कित सूत्र के द्वारा कित संज्ञा हो जाती है। तत्पश्चात सूत्र आ जाता है, देख लीजिए गम हन जन खन घसाम लोप किं चनंगेम, गम हन जन खन और घस ये हो गए गम हन दो, जनते खंचार घस, इन 5 धातुओं के उपधा का लोप होता है। आजादी कित कित आगे होने और यहाँ पर आजादी कित आगे है, इसलिए गम धातु के उपधा का लोप होगा तो जगम अतुस क्या हो गया? जगम अतुस जोड़ दो जगमतु। अब ये आगे स्वरादि प्रत्यय जो आगे आएंगे तो जगमुहु
यहाँ ऐसा होता है। इसके बाद थग में ये धातु आणिक धातु है, आणिक धातु होने के कारण और कौन सी आकारवान धातु है, इसलिए यहाँ पर विकल्प से आगम होगा। जब आगम होगा तो बनेगा जगमिथ, आगम नहीं होगा तो जगम धन थ। यहाँ पर अनुस्वार नशा पदार्थ जली के द्वारा अनुस्वार से परस्पर परस्पर वर्ण आदेश करने के बाद जगम रूप बन जाता है। तो उसमें जगमत हो, में जगम, उत्तम पुरुष में जगाम जगम, विकल्प से अतुपदाय के द्वारा दीर्घ होकर जगाम जगम जगम धन इव, यहाँ पर भी उपदा का लोप हो जाएगा, जगमिव जगमिम। इस तरह से लिट लकार पूर्ण हुआ। तत्पश्चात लुट लकार आता है, गम धनम तास। यहाँ पर बस केवल तास दा ऐसी स्थिति में एक सूत्र आ जाता है हमारा नशा पदार्थ जली और अनुस्वार से। इस सूत्र के द्वारा गम को न क्रम से होता है गंता गंतारो गंतार, गंतासी गंतास्त्र गंतास्त्र, गंतासी गंतासह गंतास्म। इसके बाद गमिष्यते धनुष से यहाँ पर वो सूत्र नहीं आता, यहाँ पर एक सूत्र इसके लिए आ गया गमेरि परस्मै पदेषु। गम को ईट गम से परे, सिय को ईट आगम होता है परस्मै पद में, ईट आगम होगा गमी आदेश प्रत्यय से श, तो क्या हो जाता है गमिष्यति 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 गमिष्यति। इसके बाद फिर लोट लकार में गच्छत, लंग में अगच्छत, विधिलिंग में गच्छत, आश्रलिंग में गम धन यास धन, तो जोड़ दो गम्या गम्यासम गम्यास्व, ये स्थिति हो जाती है। तत्पश्चात आ जाता है क्या लुंग लकार, लुंग लकार आ जाता है। तो लुंग लकार में क्या होगा अगम, अब देखो अगम शीर्ष श्ली घनत्व, इसी अवस्था में शीर्ष के द्वारा शीर्ष प्राप्त होता है, तब सूत्र आ जाता है पूषाद्युताल द्वितच परस्मै पदेषु। शन विकरण पूषादि, अर्थात जिनको शन विकरण लगता है ऐसे, अर्थात चतुर्थ गणीय दिवादि गणीय पूषादि द्युतादि और रुद्रुदित धातु से परे स्ली को चंग आदेश हो जा, स्ली का चंग का स्ली को अंग आदेश हो जाता है परस्मै पद में। तो यहाँ पर देखो गम धातु रुद्रुदित है, कौन सी है रुद्रुदित होने के कारण गम को स्ली के स्थान पर अंग हो गया, ग की संज्ञा लो है ना। और अभी बताया था कि गम जन खनक सामलोप, उसने कहा तेलंगी अंग आगे होने पर इसके उपधा का लोप नहीं होता, तो लोप नहीं होगा तो सीधा बन जाएगा लोप लकार, बहुत सीधा अगमन 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 लंग लकार की तरह ही चलता है, बस गमर करके। और इसके बाद लुंग लकार आ जाता है अगमिष्यत बस। तत्पश्चात इस यहाँ पर परस्मै पद की पूर्ति होती है। परस्मै पद के विचार के पश्चात हम आत्मनेपद पद के विचार के लिए आरंभ करते हैं। आत्मनेपद पद में हेद और दौ, ये प्रथम धातु है। हेद और दौ इस धातु के है ना, ये जो स्वर है उसकी संज्ञा होती है, और ये अनुदात्त होने के कारण अनुदात एकंगित आत्मनेपदम, इस सूत्र के द्वारा ये इसके आगे इधर देख रहे, इसके आगे आत्मनेपद प्रत्यय आ जाता है हेद धन, तब ऐसी स्थिति होगी कर्तरी शब्द से शब्द होगा हेद अ। तो इस अवस्था में टित आत्मनेपदानां तेरे कहते टितोलस्य आत्मनेपदानां तेरेत्वम्, टित लकार के आत्मनेपद प्रत्ययों के स्थान पर, अर्थात आत्मनेपद के स्थान पर आत्मनेपदों के टी को ए आदेश होता है। तो आत्मनेपद है ये, इसके टी को ए आदेश हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा ए धनम, आगे है तो आतम है ना। आप पहले से टित आत्मनेपदानां के द्वारा इसको लेकर आदेश करके रह सकते हैं।
एद आते, कर्तरी शब्द से शब्द होगा एद आते। इस अवस्था में सूत्र आ जाता है आतोंगित परसंगितम आकार से ही अस्यात् से परे गित प्रत्ययों के आकार को यह आदेश होता है। आत्मनिपद में सभी जितने भी प्रत्यय है सार धातु, उनकी सब के सार धातु अग्रिम सूत्र के द्वारा गिद्वत भाव होता है। तो यहाँ पर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन सब गीत है, गिद्वत है। तो देखो अ से परे गीत के आकार में क्या हो जाता है, क्या होता है, ये होता है, ये बोलते हैं क्या होता है, ये आदेश हो जाता है। ये होने के बाद लोपो के द्वारा यह कालो ईते गुण से गुण होकर के रूप हो जाता है ए दे दे, क्या होता है इसके बाद ए धन जब सूत्र आ जाता है झोंत प्रत्यास जस्य अंत होने के बाद अंत बन जाएगा अतो गुण से पर रूप होकर के ए धनते ये रूप की सिद्धि हो जाती है आत्मनिपद में। इसके बाद मध्यम पुरुष में आ जाता है ए ध अ से, ये होता है ना ए ध अ थास पर है थास आथम दो ए ध अ थास, सब थास के स्थान पर से आदेश करने के लिए सूत्र आ गया थास से है ना, टितोल से थास से स्या टित लकार टित अर्थात पहले जो लट लेट लोट लोट और लोट इनके थास के स्थान पर क्या आता है से, जोड़ एद से एद आथे आएगा आ को ई तो एद ए थे एद गलत ध्वम एद ध्वम टित आत्मने पदानाम तेरे से अंतिम टी भाग को ये आदेश होता है एद द्वे। अब यहाँ पर एद घन इट, यहाँ पर एद इट इट के टक्कर के समझ लो टित आत्मने पदानाम तेरे से इसको ए अतो गुण से पर रूप ए दे ए ध टित आत्मने पदानाम तेरे से वही को ई को ए है ना, तो दीर्घ यही सूत्र के द्वारा आप को आ दीर्घ फिर आवे। इसी तरह मय में भी कितात्मने पदानाम तेरे पद दीर्घ से दीर्घ हेरा मय, इस तरह से लट लकार के रूपों की सिद्धि होती है। तत्पश्चात लिट लकार में हेद धन हेद, इस अवस्था में लिट लकार की विवक्षा होने के बाद ही एक सूत्र आ जाता है इजावेश गुरुनुतो नुच्छः, कहता है जो ईजादी अर्थात अ छोड़कर कोई भी स्वर आरंभ में है ऐसी जो ईजादी धातु और कैसी हो गुरुमान हो अर्थात उसका वह ईज गुरु हो, आगे संयोग हो अथवा दीर्घ हो, उसको हम क्या कहते हैं गुरु कहते हैं। तो ईजादी गुरुमान धातु से परे आम प्रत्यय होता है, क्या होता है आम प्रत्यय होता है। कब है ना, लिट की विवक्षा होता है, लिट आगे होने पर इसका आम होगा तो बन जाएगा हेदाम। हेदाम आगे होने के बाद लिट आता है, लिट का आम सूत्र के द्वारा लोप हो जाता है, हो जाता है हेदाम। हेदाम होने के बाद पुरेंचाणु प्रयोज्यते लिटि, इस सूत्र के द्वारा है ना लिट परक लिट परक क्रू धातु का प्रयोग हो जाता है, तेरा क्रू परक लिट लिट परक क्रू धातु आ जाता है। एंड बभुव आज तो वैसे आएंगे, लेकिन क्रू धातु है ना ये उभय पदी है, परस्मय पदी भी है और आत्मनिपदी भी है, इसीलिए यहाँ पर शंका हो गई। तो ये आम इस धातु के आगे जो क्रू धातु आ गई है इसको परस्मय पद में चलाना है कि आत्मनिपद में चलाना है, इसका तो विचार करना पड़ेगा ना। इसके लिए एक सूत्र उन्होंने लाया, वह कहते हैं आम प्रत्ययोनु आम प्रत्यय प्रयोनु प्रयोगस्य यह कहते हैं आम प्रत्ययवत। यहाँ पर ये जो समास के आम प्रत्यय में समास अतद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि समास है। कौन सा समास है? अतद्गुण संविज्ञान
बहुरी समास यहाँ पर माना जाता है ना। अतः गुण संविज्ञान बहुरी समास करके यहाँ पर ये अर्थ लिया, अर्थात अतः गुण समास बहुरी समास में समास घटक प्रत्यय शब्दों के अर्थों का ग्रहण नहीं किया जाता। और तद्गुण संविज्ञान बहुरी समास में अर्थात जिस समास में समास घटक पदों के अर्थों का ग्रहण किया जाता है उसे तद्गुण संविज्ञान बहुरी समास कहते हैं। जैसे नीलम पिता नीलम अच्छा नीलम अंबरम ये से सह नीलांबरा ये वाक्य लिखा तो नीलांबर का तो नीलांबर को लाओ ये हम शब्द प्रयोग किया तो जैसे उस अन्य पदार्थ बहुरी समास में अन्य पदार्थ प्रदान होता है तो अन्य पदार्थ का भी ग्रहण कर लेते और कपड़े का भी ग्रहण किया जाता है, उसका त्याग नहीं करते। इसलिए तद्गुण संविज्ञान बहुरी इसको कहा। और अतद्गुण संविज्ञान बहुरी में ऐसा होता है कि समास घटक पदों के अर्थों का ग्रहण नहीं किया जाता, बस अन्य व्यक्ति का ग्रहण किया जाता है। जैसे दृष्ट माथुरम आनय, दृष्टा मथुरा एन सदृष्ट माथुरा, जिसने मथुरा देखी उसको लाओ, ऐसे कहने के बाद मनुष्य लोग उस व्यक्ति को लेके आते, मथुरा को लेके नहीं आते, क्योंकि समास घटक पद तो मथुरा है, देखी गई हुई मथुरा ही है, उसका ग्रहण न करके अन्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं। उसी तरह यह आम प्रत्यय, यहाँ पर आम प्रत्यय यस्मात् स आम प्रत्यय अर्थात आम प्रत्यय जिससे आगे किया गया है वह आम प्रत्यय अर्थात अन्य पदार्थ लिया है ना। तो यहाँ देखिए एक आम प्रत्यय को नहीं लिया, यहाँ पर आम प्रत्यय जिससे किया, किससे किया, एक धातु से, तो आम प्रत्यय का अर्थ हो जाएगा एक धातु, जिससे आगे आम प्रत्यय किया गया वो लिया जाता है। तो आम प्रत्यय होता अर्थात आम प्रत्यय जिससे आगे किया गया है ऐसे धातु के तरह, अर्थात एक धातु की तरह आगे पूरे धातु से आगे भी आत्मनेपदी आता है। जैसे एक धातु से आगे आत्मनेपद आता है वैसे ही पूरे धातु से आगे भी आत्मनेपदी आता है। तो यहाँ पर आत्मनेपद आ जाएगा तो तो यहाँ पर इस स्थिति में लिखित धातु के सूत्र के द्वारा उसके पश्चात कक्रु चक्रु चक्र धन। तो इस अवस्था में लिट के स्थान पर जो तो और जो आदेश हो गए हैं उनके स्थान पर क्रमशः तब के स्थान पर एश और बहुवचन का जो है उसके स्थान पर गिर गए संज्ञा लोग बजाएगा, इसके बाद बनेगा चक्र संयन होकर के बनेगा चक्रे, चक्र आते आएगा। यहाँ पर कुछ नहीं होगा, अवश्य आगे ये आको ये होता है। हेदान चक्राते हेदान चक्र धन हीरे चक्र के संज्ञा लोग हेदान चक्रे हेदान चक्र धन से यहाँ पर ईटागम नहीं होगा। आदेश प्रदेश हेदान चक्र से हेदान चक्राते हेदान चक्र धन द्वे हेदान चक्र धन द्वे। इस अवस्था में एक सूत्र आने लगा, वो देखिए हेदान चक्र धन द्वे सूत्र इन्नम तत्परेशाम शीध्वम लुंगलिटाम दस्य ढहस्या यानी इन्नम से परे शीध्वम लुंग और लिट के ध, इन्नम तंग से परे शीध्वम लुंग और लिट के ध को ध होता है। तो यहाँ पर ढ, ये देखो ये क्या है, इन्नम तंग नहीं, ये नहीं ना, ई उ बस आगे इन परे नकार लिया जाता है, परे नकार से लेता है तो वहां तक उसके आगे लन तक कोई भी हो उससे आगे यहाँ पर लुंग का ढ है तो उस लुंग के ढ को क्या आ जाएगा ढ, तो लिट का ढ है इसका क्या आ जाएगा शेद्वे है ना। ये पूरा समझ लीजिए, इन्नंत अंग
अर्थात ई से लेकर के लं तक जो अंतिम स्वर है, अंग किसको कहते हैं? प्रत्यय, है ना। जिसके आगे प्रत्यय आता है उसको अंग कहते हैं। तो क्रू के आगे प्रत्यय आ गया, अंग हो गया, तिनंत अंग है। उससे आगे लिट का ध, शीध्वम का ध और लुंग का ध, उन तीनों के ध के स्थान पर ढ आदेश होता है। यहाँ पर ढ आदेश करके चक्रुढ्वे, वेदांत चक्रुढ्वे ये बन गया। वेदांत चक्रुधना ईट आता है, द्वारा ये आदेश वेदांत चक्र, ये चक्र उत्तम पुरुष में भी वह में वेदांत चक्र वह, वेदांत चक्र वह, इस तरह से लिट लकार की सिद्धि हो जाती है। तत्पश्चात लिट के पश्चात क्या आता है? लुट। लुट में आता एद से धातु है और एद धातु है, तो ये जोड़ कर दीजिए, एदिता एदिता एदितार एदितार पर से पद की तरह। लेकिन अब यहाँ पर अब प्रथम पुरुष तो एक ही है, दान से प्रत्यय है, लेकिन मध्यम पुरुष में आ जाता है ठास। ठास के स्थान पर ठास से के द्वारा धनस्य, इस अवस्था में तासस्य और लोप है ना, क्या कहता है? सकारात्मक प्रत्यय आगे होने पर तास धनस्य सब हो जाता है। एदितास धन आखे, एदितास आखे, इसके बाद द्वे, एदितास द्वे, ऐसी सिद्धि होती है। तब सूत्र आता है घीच, है ना। तादो प्रत्यय पर सस्य लोप, धकारादि प्रत्यय आगे होने पर लोप होने के बाद बनता है। उसके बाद एदितास धन ईट आता है, ईट के स्थान पर कित होने पर नाम तेरे द्वारा एदितास ए। इस अवस्था में सूत्र आ गया, तो देख लीजिए इसको। यह कहते हैं कारण क्या हो गया? ए आगे होने पर तास और अस के स के स्थान पर आदेश होता है, तो क्या बन गया? तो बन गया एदितास वहे, जोड़ सीधा एदितास वहे, एदितास वह। इसके बाद लुट लकार आ जाता है। लुट लकार में एदिश्य और बस लट लकार के रहते आदेश वर्देश एदिश्यते 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 एदिश्यसे एदिश्यते एदिश्यते एदिश्ये एदिशावहे एदिशावहे, ये भी सीधा ही है। इसके बाद आ जाता है लोट लकार। लोट लकार में ए ता होता है, पितात्मा ने पता नाम से तेरे ए धते बन गया। यहाँ पर सब जगह पर एक ही सूत्र लगा, लट लकार के रूप पूरे वाला कर रखो। ए दते ए देते ए दंते ए दसे ए देते ए दद्वे ए दे ए दावा ए दावा, इतना तो बन गया ना। यहाँ पर बस उत्तम पुरुष का बाद में कर लेते हैं, पीछे का है उसको ध्यान दीजिए। यहाँ पर क्या करना है? बस आमेत सूत्र लगाना है। आमेत जैसे परस्मै पद में एरो लगाया, यहाँ आमेत लगाना है। इतना यहाँ करना है कि लोट एकार से आम से, लोट के ए को आम होता है, तो ए को आम किया तो क्या बनेगा? ए धताम। ए देते था उसको आम करो, ए देताम। ए धनते आम करो, ए धनताम। ए धसे था ना, लट में से था, तब यहाँ पर एक सूत्र आता है। यहाँ पर आम होने लगा, लेकिन सूत्र आया सवाभ्याम वामो। यह कहते सवाभ्याम परस्य लोडेतः क्रमात् वामोस्तः, कहते हैं स और व से परे। यहाँ पर क्या है? ए रस है और द्वे में ए द्वे वो से आगे है और यहाँ पर स से आगे है। इन्होंने कहा स से परे और व से परे जो लोट का एकार है उसको क्रमशः क्या हो जाता है? व और अम आदेश होता है। व और अम, वाम व अम, व अम। तो स को हो गया वो, स के आगे एक हो गया वो, तो बन गया ए दस्व, और व के आगे एक हो गया अम, तो बन गया ए दध्व। और रह गया ए दे थाम, ए दे ठेठ आगे दशराम हो गया ए दे थाम, ए दे ध्वम। ये वह है। यहाँ पर क्या होगा? आड़ुतम से पीछे द्वारा 8 आगम पेदा वह है और सूत्र आ जाता है। देखिए
एत ऐ लोडुत्तम से एत ऐ स्यात् लोट के उत्तम पुरुष के ए को ऐ होता है। तो यहाँ पर क्या बन गया ऐ में जो सुर है ए रहे ऐसी स्थिति है ना एद ऐ और यहाँ पर शब्द भी है और आड़तम से पीछे के द्वारा आठ आगम हो चुका है इसके लिए आ ऐ में आठ के द्वारा पुनर्वृद्धि होकर के ऐ हो जाएगा। वैसे एत ऐ के द्वारा भी एक के स्थान पर ऐ होता है और पुनः वृद्धि होकर समझो ऐसा एत ऐ के द्वारा एक के स्थान पर ऐ हो गया। लोट के उत्तम पुरुष के एक के स्थान पर ऐ होता है एद आ ऐ आठ से द्वारा पुनर्वृद्धि जोड़ दो एद ऐ है ना एद आठ आगम वह है एत ऐ से ऐ होगा एदा वह एदा वह है ये रूप हो जाता है। लंग लकार में एद तो इसमें कुछ प्रत्यय में नहीं होता बस यहाँ पर लुंग लंग लंग छुड़ जाता है। इसके द्वारा आगम प्राप्त था आठ जाति नाम आजादी होने के कारण आठ होता है और वृद्धि होकर के ऐ हो जाता है ऐ गता ऐ द आतम था टीत आत्मने पदा नाम तेरे यहाँ से नीचे नहीं लगेगा आतम लगे बस आतम के द्वारा यहाँ पर आ को ई होकर के ईताम गुण ऐ देताम ऐ दना अंत ऐ दंत ऐ देना थास वैसे ऐ दथा ऐ द आथम आ को ही हो जाता है ऐ देताम ऐ द द्वम को ध्वनि रहता है ऐ दना ई यहाँ पर आद गुण गुण होकर के ऐ दे ऐ दा वही ऐ दा वही इस तरह से इसका रूप होता है। बाकी रूप पांच में अब लिट लंग लकार का तेज धातु का विचार कर चुके। इसके पश्चात आ जाता है लकार आ जाता है विधिलिंग। विधिलिंग में तेज तो इस अवस्था में यहाँ पर कर्तरी शब्द के द्वारा शब्द हो जाता है तेज और इस अवस्था में एक सूत्र आता है लिंग सीयूट लिंग यहाँ पर लिंग को सीयूट होता है ना सीयूट आदो सीयूट टकर की संज्ञा लो उकर की संज्ञा लो बचता है सीय सीय ऐसा बचता है तो पश्चात एक सूत्र आ जाता है कौन था लिंग सलोप अनंत लिंग अनंत तो क्या बन गया यही होता है ना ये हो गया। अब इसके बाद और ई आठ गुणा से इन दोनों में गुण होकर के इस स्थिति में आगे आता है तो आगे होने के बाद लोपो योरवली से यह का लोप हो जाता है। लोप होने के पश्चात बच जाता है ए देतक है ना बन गया ना। इसके बाद आ जाता है आगे आतम आने के बाद ये तो ये ध्येय इसको बना कर रखेंगे बस कब लोप करना है कब नहीं लोप करना है इतना देखना है। तो ये ध्येय आतम ऐसी स्थिति हो जाती है तब सूत्र आ जाता है सूत्र थोड़े ना जान के बाद बनाते हैं ये ध्येय इसके बाद ये ध्येय ज है ज क्या है ज सूत्र है जस्य रन लिंगो जस्य रन से लिंग के ज को रन होता है रन हो गया तो क्या हो गया ये ढेर रन। इसके बाद लोग योरवले से इसका लोग ये ढेर रन। उसके बाद ये ढेर ना थास में भी यह का लोग योरवले से लोग ये ढेर था। इसके बाद ये ढेर आथम ध्वम लोग से लोग ये ढेर ध्वम। इसके बाद ये ढेर और ईट है तब सूत्र आता है
ईटोत् लिंगादेशस्य ईटोत् से लिंग के स्थान पर जो आदेश हुआ ईट उसको अत आदेश होता है। लिंग के स्थान पर आदेश हुआ ईट को अत हो गया। अत का बचना है ओ का समझ लो ए देय। इसके बाद वही या खा लो ये दे वही मही ये है मही। इस तरह से लिंग के रूप हो जाते हैं। तत्पश्चात आ जाता है आश्रलिंग तो इस अवस्था में लिंग सियोट सूत्र आता है। लिंग को सियोट होता है। सियोट घटक की संज्ञा यानी ऊट में से भी हो की संज्ञा बचता है। यह सी का भी लिंग अब यहाँ पर ये लिंग सलोप कलोप नहीं होगा क्योंकि वह सार धातुक लिंग का करता है और यह लिंगाशेष के द्वारा आर धातुक संज्ञा हो जाती है। तो ये तो इस अवस्था में एक सूत्र आ जाता है। पुनः आगे सुट्टितो है ना। ये क्या कहता है लिंग के त है ना। लिंग के त और थ को सुट आगम होता है। यहाँ तो है ये तो को क्या बनेगा सुट तो को होता है ना। तो को सुट हो गया तब उसका बचेगा स सी तो। अब ये सी ये आर धातु से होते हैं। आर धातु का शुरू होने से ये आगम होकर के क्या हो जाता है ए सी तो इसके बाद ये जो यह है ना इसको लोप विवर वाले से लोप हो जाता है। तो एडीसी आदेश प्रत्यय इसको श हो जाएगा। उसके बाद आगे पुनः स है पुनः आदेश प्रत्यय स को श होगा। पुनः है ना। अभी इसके बाद देखो एडीसी आगे आकाम है क्या है। तो सुट्टित हो क्या होता है कि लिंग के त को क्या होता है त और थ को शीर्ष होता है सुट होता है। तो बीच में सुट हो जाएगा। फिर एडीसिया आस्तम जोड़ो एडीसिया आस्तम दो उसके बाद आता है रन आगे आ गया तो यह कलम एडीसी रन। उसके बाद आता है थास। यहाँ पर भी सुट आगम होता है। पहले आदेश प्रत्यय शिष्य पहले थोड़े होता है। तुनाष्टु से पुनष्टुत्व सर का विसर्ग एदिशिष्टाः एदिशीय आथम। यहाँ पर सुट्टितो से सुट होकर के एदिशियास्था ये रूप हो जाता है। ठीक। तो उसके बाद आ जाता है ध्वम आने के बाद यह कालो एदिशी ध्वम। एक सुनो एदिशी ध्वम ऐसी स्थिति है। एदिशी ध्वम ये स्थिति होने के बाद यहाँ पर एक ध्वम लुंग विटम दूंगा ये सूत्र आता तो है लेकिन यहाँ पर कुछ कर नहीं पाता क्योंकि इन नहीं है। इसलिए बन जाता है एदिशी ध्वम एदिशीय। यहाँ पर ईटोत से ई को करके एदिशीय एदिशी वही एदिशी वही। इस तरह से देखो इस आश्रलिंग का एक लकार यदि आपने कंठस्थ किया विधिलिंग का भी एक लकार कंठस्थ किया पूरे वैसे चलते हैं। आगे शिध्वम 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 बस कहीं ना कहीं ईट आगम होगा और ईट आगम आगे का इतना है ना ये तो हम का सही सही रहता है। आगे का इधर से आगे कुछ बदलता नहीं। बस यहाँ पर ईट लगना है कि नहीं लगना इतना मात्र बदल होता है। सेठ धातु में ईट लगेगा और ईट में ईट नहीं लगेगा इतना बदल होगा। और आगे बस ध्वम में ध्वम करना है कि नहीं ये ध्यान में देना है। और नहीं तो आश्रलिंग का कुछ भी बदल नहीं होता। आगे बहुत सरल है आत्मनिर्भर सरल। इसके बाद आता है लुंग लकार। लुंग लकार में सिच के द्वारा सिच पर यह धातु सिद्ध होने कारण आर धातु मिश्रण वाला से
ये जागरण होगा। अब आस्तिक शिशोप्रोक्त यहाँ पर आत्मनेपद में लगता ही नहीं है, क्योंकि अप्रोक्त होता ही नहीं, इसलिए ऐसी स्थिति होगी। बस आठ जाते हम से आप वृद्धि आईडी और आदेश प्रत्यय शिष्य से आईडिष्ट। अब आगे सीधे प्रत्यय जोड़ना आतम आईडिष्ट आतम आईडिष्ट। उसके बाद आता है ज को क्या होता है अत है ना आईडी शत आत्मनेपदेष्वनतः अनकारात् परस्य आत्मनेपदेषु यस्य अत इत्यादेशस्य, अर्थात अन आकार से परे जिसके पीछे आकार नहीं है, ऐसे अर्थात आकार भिन्न से परे ज हो तो उस ज के ज को अ तो होता है, पीछे अ हो तभी जोड़ता लगता है, और आग पीछे अ न हो, पीछे अ से अतिरिक्त तो कोई वर्ण हो तो ज के स्थान पर अत होता है। तो यहाँ पर अंत नहीं होगा अब ऐधिष्ठत। उसके बाद थास थास यहाँ पर विष्णुनाष्ट से क्या होगा ष्टत्व है ना। ऐधिष्ठाः ऐधिष्ठातम ऐधिष्ठातम ऐधि धना, देखो ऐधिष धना ध्वम क्या हो गया ऐधिष धना ध्वम सीधे जोड़ दो। अब यहाँ पर पीछे का श आ गया है ध है ना, सिच का आदेश प्रत्यय हो गया ना, लेकिन वह ये जो अपना सूत्र गया ये सूत्र के द्वारा धातु इसका लोप हो जाएगा तो क्या बनेगा है ना आईधी, उसका लोप हो गया, आगे रह गया ध्वम। अब सूत्र आता है ध्वम। अब इसका लोप होने के बाद आईधी बचेगा ना, तो ये नंदा बचेगा आईधी है ना, ये नंदा हो गया आईधी, क्योंकि ये आईधी सिच का अंग था, सिच का था, उसके आगे प्रत्यय हो चुका है, इसलिए आईडी का अंग है। अंग शब्द से होगा तो बनेगा आईडी ध्वम है ना। उसके बाद आईडिशी ये आएगा आईडिशी आईडिश्वरी आईडिश्वरी मुलाकात आईडिशत आठ आठ वृद्धि होगी आईडिशत आईडिशतम आईडिशतम ऐदिष्यन्त ऐदिष्यताः ऐदिष्येताम् ऐदिष्यध्वम् ऐदिष्ये ऐदिष्यावहि ऐदिष्यामहि। इस तरह से हे धातु के रूप हमने देखे। इसके बाद सूत्र आ जाता है धातु आता है कमु कांतो। कमु कांतो अर्थात इच्छा करना, ये धातु आ गया। कमु कांतो में कमु घटक होकर की संज्ञा लोप बन जाता है कम, तभी एक सूत्र आता है स्वार्थ में निक प्रत्यय करने के लिए कमेरणी है ना। कम धातु से निंग प्रत्यय होता है स्वार्थ में अर्थात उसका अर्थ अलग नहीं होगा। क्या अर्थ कम का जो अर्थ कमु कांतो है ना, कांति अर्थात इच्छा, कांति अर्थात इच्छा, कम धातु का अर्थ इच्छा, इसको निंग होगा, निंग का बचेगा है ना गंगी चौले तो सलो बचलो निंग नकी छोटी सी सौदालो बचता है ई है ना। और ये नित प्रत्यय होने के कारण अतोपधाया इस सूत्र के द्वारा उपधा वृद्धि बनेगा कामी, और सनाद्यंता धातव इस सूत्र के द्वारा इसके धातु संज्ञा हो जाएगी तो धातु बन जाएगा कामी। कामी धातु होने के बाद लट लकार में तब प्रत्यय आ जाएगा कर्तरी शब्द शब्द कामी अत, तब साम धातु का धातु के द्वारा गुण कामयत कामयते, तो हम आगे करो बोल सकते हैं कामयते 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 प्रथम पुरुष, कामयते 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 मध्यम पुरुष, कामये कामयामहि कामयामहे उत्तम पुरुष। इसके बाद आ जाता है लेट लकार। यहाँ पर अब कामी धातु बन चुका है,
और ये नी प्रत्यय होने के कारण ज्ञानतत्वात् आत्मनेपदम, ये आत्मनेपद में चलता है। कामी धनम है ना, कामी धन नहीं तो होगा है ना, ऐसी स्थिति होगी तो लिट आएगा। लेकिन धातु है आने काच, क्या है आने काच होने के कारण काशने काच आम वक्तव्य सूत्र के द्वारा आम हो जाएगा, ठीक ना। और आम हो गया, आम होने के बाद कामी धन आम, ऐसी स्थिति हो गई। इस स्थिति में कामी धन आम लिट, इस स्थिति में एक सूत्र आता है अय्या मंतालवायेत विष्णुशो, अय्या मंतालवायेत विष्णुशो। देखो अय ने नी के स्थान पर अय आदेश होता है, नी है ना, नी के स्थान पर अय आदेश होता है। कब, आम, अंत, आलू, आय, इत्नु और विष्णु आगे होने पर, आलू आगे होने पर, वो आलू नहीं खाने वाले नहीं, ये आलू प्रत्यय आलू दयालु इत्यादि हो जाता है ना। यहाँ पर देखिए आम, आम आगे होने पर ये कामी घटक जो नी है, नी को क्या हो जाएगा अय आदेश होगा। आप बोलोगे ये क्यों ऐसा, वैसे सार धातुकार धातु से एक करके आय होने वाला था, आपने पहले इस सूत्र को आय करने का क्या प्रयोजन है, क्योंकि एक आगे सूत्र आता है निरनिटी अनिराधो आर धातु के परे निर्लोप, या आम आय धातु है और अनिराधि है, इसलिए उसका लोप प्राप्त था। लोप न करके इसके स्थान पर आय आदेश किया तो बन गया कामय, और आम जोड़ो कामया, आगे के आम से पुनः प्रयोजित के द्वारा आत्मनेपद गुरु का प्रयोग होगा। ये दान चक्र के द्वारा हम चला सकते हैं। कामयान चक्रे, कामयान चक्राते, कामयान चक्री रे, प्रथम पुरुष कामयान चक्र से, कामयान चक्राते, कामयान चक्रुद्वे, मध्यम पुरुष कामयान चक्रे, कामयान चक्रुवहे, कामयान चक्रुमहे, उत्तम पुरुष। इस तरह से, और यहाँ पर बभुव जोड़ेंगे हम तो कामयाम बभुव, आज जोड़ेंगे तो कामयामस, वो तो परस्पर पद में चल रहे। इसके बाद आ जाता है लुट लकार। लुट लकार में कामी तास डाल, ऐसी स्थिति होगी। यहाँ पर आठ धातु का सिड़ वाला दे हरिओम, इसके द्वारा ईट आगम होगा। ईट आगम होने के बाद इसका लोप नहीं होता, सारा धातु कार धातु के द्वारा गुण यहाँ होता है। क्या होता है कामे, क्या होता है कामे, ये जो यहाँ से आए कामयिता, कामयितारो, कामयितार, ये दो एक रूप हो गया। लेकिन क्या होता है ना, आपको पहले होता है आया, आयालय हर धातु के बाद, इसके द्वारा लिफ्ट में भी यहाँ पर यदि कम होगा तो यहाँ पर कम कम, और विशेष कम और बन जाता है चकम, चकाम, चकमतु, चकमु, चकमित, कम धातु चकमित, चकमतु, चकम, चकाम, चकम, चकमिव, चकमिव, ये ओहो आपने, अरे चकमे चकमाते, चकमे चकमिशे, चकमाते, चकमिद्वे, चकमे चकमिवे, चकमिमे, बाहर देखने के कारण ऐसे स्थिति हो जाएगी। इसके बाद लुट में भी करेंगे तो क्या होता है कमिता, क्या रूप होता है कमिता, और ये कामयिता, दो रूप चलते हैं। इसके बाद लुट में भी कामयिष्यति, कमिष्यति, दो रूप है ना। इसके बाद लोट में कामयतु, एक ही, कामयताम, कामयतु नहीं, कामयताम, 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 कामयस्व, कामयताम, कामयध्वम, कामयति, कामयावहै, कामयामहै, उत्तम पुरुष। लंग लकार अकामयत, अकामयताम, अकामयत, प्रथम पुरुष अकामयताः, अकामयताम, अकामयध्वम, मध्यम पुरुष अकामये, अकामयामहि, अकामयामहे, उत्तम पुरुष। इस तरह से कमिकांत धातु के लंग लकार का रूप देखा। इसका विधिलिंग में वेद की तरह चलेगा। कामयेत, कामयेयाथम, कामयेरन, कामयेथाः,
कामयेयहं कामयेत्वं कामये कामयावहि कामयावहि। अब आश्रय लिंग में हम लोग विचार करेंगे। देखिए आश्रय लिंग में क्या स्थिति हो जाती है। देखिए यहाँ पर है, ये आश्रय लिंग में विकल्प से आम होगा, आम का प्रश्न ही नहीं आता। निंग होगा, यगायं निंग, निंग विकल्प से होता है। तो यहाँ पर जब निंग होता है तब बनेगा कामी, जब नहीं होगा तब बनेगा कमी, कम। ये इस अवस्था में सीयुट आगम होता है, सीयुट का बचता है य तो ऐसे होते कि नहीं। अब यहाँ पर सीयुट का तो सी बचता है, इसी का लोप नहीं होता। सी ऐसी स्थिति हो जाती है। सी धन यहाँ पर सूट होगा, यह कलोप होगा, तो ये शिष्ट आदि श्रुद्ध करके शिष्ट हो ही जाएगा। इसके पश्चात यहाँ पर हर धातु का षडादेश ईटागम और कामी के ई को सार्व धातु का धातु से गुण ये से क्या होगा, अय बनेगा काम है ना, काम ई और आगे स्यूट है जोड़ दो, कामयी शिष्ट पहले की तरह कामयी श्रियास्ताम कामयी श्रीरन कामयी शिष्टाः कामयी श्रियास्ताम, बस कामयी शिध्वम। क्या स्थिति है, पहले देखो यहाँ पर कामयी में जो यकार है, यकार किसमें आता है, ईण में आता है। उसके आगे पीयूट प्रत्यय आ गया, बीच में ईट है ना, बीच में ईट है तो इनश्च दुम लेटम दोंगा दो अक्षर नहीं लगता। एक सूत्र आ रहा है वो देखिए, विभाषेटः इनः परो यइट ततः परेषां शिध्वं लुंगलिटं धस्यवाढः। इन से परे, इन से अर्थात इन प्रत्याहारांतर्गत वर्ण, इन में यहाँ पर देखिए कामयो यह है कि नहीं, उससे आगे ईट है, इन से परे जो ईट, ततः परो शिध्वम, उससे आगे शिध्वम है, अथवा लुंग हो अथवा लिट हो, इनके ध को विकल्प से ड होता है। तो एक बार ढ होगा, एक बार दही रहेगा, तो बन जाएगा कामयी शिध्वम कामयी शिध्वम, ठीक ना। उसके बाद कामयी शिय कामयी शिवहि कामयी शिमहि। यहाँ पर कम में सीधा जोड़ना है, कनिशिष्ट कनिश्रियास्ताम कनिशीरन कनिशिष्टाः कनिश्रियास्ताम कनिशिध्वम कनिशीय कनिशीवहि कनिशीमहि। यह हो गया। तत्पश्चात है ना, तत्पश्चात आ जाता है लुंग लकार। लुंग लकार का विचार करेंगे। देखिए कम क्या हो गया, कम और धातु है कामी। एक बार कम है उसका बाद में विचार कर लेते हैं। कामी को लेकर आगे में विचार कर लेते हैं। कामी स्ली तो इस अवस्था में सूत्र आ गया निश्रित श्रुभ्य कर्तरिचं न्यंता श्राद्धि बेश्चन श्लेष्ठं स्यात् कर्तार्थे लुंगी पर है। कर्तार्थ लुंग आगे होने पर जो न्यंत और श्री इत्यादि, श्री ध्रुव और श्रु इन धातुओं से बने, श्री को चंग होता है, चंग का गीत संज्ञा लो, चकी चुटुसी संज्ञा लो, बचेगा अ, कामी अ त। इस अवस्था में अब क्या होगा, हट आगे हो जाता है, कामी अ त इति स्थिति। यहाँ पर क्या सूत्र आता है, निर्णिति है ना। लेकिन लोप करने के बाद भी प्रत्यय लोप में प्रत्यय लक्षणम से उसको मानते हैं, उसको वहां पर माना जाता है। तो निर्णिति से क्या होगा, अनिलादि आप धातु का आगे होने पर नि का लोप हो जाता है, तो बन जाएगा अकाम अत। क्या हुआ, अकाम अत। ऐसी स्थिति हो गई। तो इसके बाद सूत्र आता है नवचंग बधाया ह्रस्व। यहाँ पर निर्णिति का भले लोप किया हो, प्रत्यय लोप में प्रत्यय लक्षण से इसका माना जाता है ना।
तो देख लीजिए यहाँ पर क्या कहते हैं, चंग पर्यणव, चंग परक नी आगे होने पर, है ना, जो अंग, तो अंग क्या हो गया, अकम, वो अंग के, है ना, उपदार्थ को क्या होता है, रस्व होता है। तो अंग है ये पूरा अकम, उसके उपदार्थ को कम हो गया रस्व, तो क्या हो गया, अकम यत। ठीक। उसके बाद सूत्र आता है चंगी, चंगी परे अनभ्यासस्य धातुवस्य एकाच प्रथमस्य द्वेस्तो अजादेर द्वितीयस्य। तो यहाँ पर का चंग परक, चंग ये चंग है, चंग परक नी आगे होने, चंग परे आता नहीं, चंग आगे होने पर अनभ्यास धातुवस्य, जिसको अभ्यास नहीं हुआ ऐसे धातु का अवयव जो प्रथम एकाच, उसको क्या होता है, द्वित्व होता है। और आजादी धातु हो तो द्वितीय द्वित्व होता है। देखिए धातु ने अभ्यास की तरह एक से यहाँ पर चंग पर चाहिए और वहां पर लिख चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो गया, कम कम, पूर्व की जो आगे अभ्यास में पूर्वाभ्यासा, ककम अनाचो कोष्टु चकम, है ना, चकम ये अत, ऐसी स्थिति होगी ना। इसका तो लोग किया है हमने, लेकिन चकम अब ये चला गया, मतलब पे चला नहीं जब, तो अचकम अत, इस स्थिति में पुनः सूत्र आ गया, सन्वत लघुनि चंग परेण लोपे, यह कहता है चंग परे अणु यद अंगम, चंग आगे होने, चंग परक अणि आगे होने पर यहाँ पर नी माना हुआ है प्रत्यय लक्षण से, चंग परक नी आगे होने पर यद अंगम, जो अंग कौन गया, चकम, तस्यो अभ्यास, उसका अभ्यास च, उस लघु परक, लघु परक अर्थात यहाँ पर लघु है, गुरु नहीं है, लघु परक जो अभ्यास, उसको सन की तरह कार्य होते हैं। अर्थात सन प्रत्यय आगे होने पर जो जो कार्य होते हैं वे कार्य यहाँ पर भी अभ्यास को भी हो जाएंगे। कब, नामक लोप के सती, नी आगे होने पर, अब का लोप न होने पर, अकार का अ इ उन रुक, इनका लोप न होने पर, ये जो कामी धातु है, तो नी आगे होने पर अब का लोप नहीं हो चुका है। यहाँ पर अ इ उ या कम घटक अ का लोप हो गया क्या नहीं, कम में अ का लोप हो गया क्या नहीं, ई का लोप हो गया क्या नहीं, ई उ किसी का भी लोप नहीं होगा क्योंकि कम अलग है, इसमें से किसी का अन्य का लोप नहीं होगा, तो नी अलग है। नी आगे होने पर यहाँ का किसी वर्ण का लोप होता तो यह आदेश न होता। देखिए फिर अब क्या हो गया, च कम ई अत, ऐसी स्थिति हो गई, ये तो बस प्रत्यलोप से, प्रत्यलोप लक्षण से माना हुआ है, तब एक सूत्र आ जाता है। देखिए असन्यतः, सन्यतः अभ्यास स्यात् इत स्यात् सनि, सन आगे होने पर अभ्यास से ओ को इत होता है। तो यहाँ पर सन की तरह कार्य हो जाते हैं ना, तो यहाँ पर सन की तरह, सन आगे होने पर क्या होता है, कहते सन आगे होने पर अभ्यास के ओ को ई हो जाता है, रस्व ही ना, इत हो जाता है। तो क्या आची कम अत हो गया ना। उसके बाद सूत्र आता है दीर्घो लघो, लघोर अभ्यास से दीर्घ सर्वत भाव विषय, सर्वत भाव के विषय में, सर्वत भाव जहाँ पर होता है सन, है ना, सर्वत भाव के विषय में अभ्यास के, है ना, यहाँ पर सर्वत भाव है या सन साक्षात नहीं है, सन आगे होने पर दीर्घ नहीं होगा, लेकिन सर्वत भाव का विषय जहाँ पर सन की तरह काम किया गया हो, तो सर्वत भाव का विषय, इसमें अभ्यास का लघु स्वरूप क्या होता है, दीर्घ होता है, तो बनेगा क्या हो गया, बन गया। तो सीधे चलो अलंग की तरह, प्रथम पुरुष, इस तरह से आपने जब अकामी होता है उस प्रकार रूप चला है। जब नहीं होता तो यहाँ पर क्या होगा, स्ली धन अ कम स्ली अत, इस स्थिति में
पुनः एक बार फिर कहा जाता है कमिस्त्रे चंग वाच्य, कम से परे श्री को भी क्या होता है, चंग होता है, चंग का बचेगा। और तो यहाँ पर अब नी नहीं है, यहाँ पर सीधा क्या आ जाएगा, चंग से द्वित होगा, कम कम है ना। हलादि शेषा कोष्ठु चकम तो है ना। यहाँ पर दूसरा कुछ काम नहीं होगा, यहाँ पर सीधा चलाएंगे हम चक अचकमथ अचकमेथम अचकमंत अचकमथा अचकमेथम अचकमद्रम अचकमे अचकमा अचकमा वही अचकमा मही। और लृंग लकार में अकामयशत अकामयशत, इस तरह से लृंग लकार की सिद्धि हो जाती है। तत्पश्चात